हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के टाइप 3 को देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग देखेंगे कि टाइप जो आज हम लोग को पार्ट 3 में पढ़ना है उसका टाइप में हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और आप लोग जितने भी हम टाइप बता रहे हैं उसको आप लोग क्या करते होंगे कि बुक से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से आप लोग उठा करके बना रहे होंगे। जहां भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो हम व्हाट्सएप नंबर दिए थे, उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और उसका आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज पार्ट 3 में हम लोग कि पार्ट 3 में हम लोगों को कैसा कैसा टाइप यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ देखिए कि आज पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यहाँ है कि दो आदमी हैं ए और बी जो कि 20 दिन में और 30 दिन में काम को कर रहे हैं और दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, मतलब कि दोनों साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। तो पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले जो है ये कार्य करना छोड़ देता है। तो बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। कल की टाइप में हम लोग यह देखे थे कि यहाँ पहले वाला ना दे करके देता था कि 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। यही हम लोग कल का क्लास में देखे थे क्या कि यहाँ जो पहले था वहां पे कल क्या था, बाद था। तो बाद वाला में हम लोग क्या कर रहे थे कि दोनों को 5 दिन तक क्या कर रहे थे, काम करवा करके, और टोटल काम में से हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर दे रहे थे, और जो काम बच रहा था वो दूसरे व्यक्ति बी के द्वारा हम लोग करवा रहे थे। तो जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आएगा पहले वाला, जब भी 5 दिन पहले या 7 दिन पहले करके काम छोड़ता है तो उसको क्या करेंगे कि हम लोग कभी भी उसको काम को छोड़ने नहीं देंगे। जितना दिन काम पहले छोड़ रहा है उसके उतने कार्य क्षमता से क्या करेंगे, समय में मल्टीप्लाई करके टोटल काम में हम लोग जोड़ करके दोनों व्यक्ति से करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, ए और बी हैं। ए जो है से 20 दिन में करता है जबकि बी जो है से 30 दिन में करता है। यहाँ तक तो आप लोगों को सभी मालूम होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, 20 दिया 60 और 30 दूना के 60। यहाँ तक तो आप लोगों को निकालने आता ही होगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए कि यहाँ के बाद खेला क्या होता है, बोलता है कि पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा है, तो एक कार्य करना छोड़ देता है। यहाँ एक कार्य करना क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। तो अब बताइए कि ए का क्षमता एक दिन में काम करने का कितना है, तो 3 है। तो अब बताइए कि जब वह एक दिन में काम करने का क्षमता ए का 3 है तो 5 दिन में वह कितना काम छोड़ करके जा रहा है। तो अब देखिए 3 गुने 5 यानी कि 15 काम वह छोड़ करके जा रहा है। तो जब भी पहले वाला आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बाद वाला रहता था तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, माइनस कर देते थे, टोटल काम में से उसको घटा देते थे। तो जब भी इस तरह का वह 15 काम छोड़ करके जा रहा है तो उसको नहीं जाने देंगे, क्या करेंगे कि 15 काम को ऐड कर देंगे। आप बोले कि ऐड क्यों करेंगे, तो यह क्या जो है से यह 15 काम जो है से वह छोड़ करके जा रहा है, तो बचा हुआ जो काम है, जो 15 काम जो है वो तो बी ही करेगा। तो अब टोटल काम यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल काम यहाँ पे हम लोगों को कितना हो जाएगा, तो 75। अब बताइए कि जो 15 काम छोड़ करके जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं भार पड़ेगा कि दूसरा व्यक्ति 15 काम करेगा, तो यह दूसरा व्यक्ति ही कर रहा है 15 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 75। तो बोलता है कि बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि मेरा टोटल काम कितना है, 75 है। और देखिए इन लोग का एक दिन का कार्य करने का क्षमता कितना है, एक का 3 है, दूसरा का 2 है, तो दोनों को मिला करके कितना हो जा रहा है, तो 5 हो जा रहा है। तो टोटल काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 5 से 75 कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। तो इस क्वेश्चन का आपका निकल करके आ जाएगा 15 दिन, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे केवल समझिएगा कि 15 हम लोग ऐड क्यों किए, तो क्योंकि इसलिए ऐड किए कि 15 काम जो है सो वह ए छोड़ करके चला गया है। जब ए चला गया है तो यह 15 काम कौन करेगा, बी के द्वारा किया जाएगा। तो बी को ऐड कर दिए इसमें, तो टोटल काम 75 हो गया। अब यहाँ से हम उसको काम करवा दिए और यहाँ पे 15 निकल करके आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कैसा है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में कि नेक्स्ट टाइप में क्या करता है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को 2 आदमी मिले थे ए और बी, और यहाँ पे 3 आदमी है ए बी और सी। वहां पे क्या करता है कि काम होने के 5 दिन पहले एक कार्य को छोड़ करके चला जाता था। तो यहाँ है कि ए और बी दोनों क्या है कि काम समाप्त होने के कोई एक दिन पहले छोड़ करके चला जाता है तो कोई 3 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे।
तो आप लोगों को इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं, इसको हम लोग एकदम शॉर्ट मेथड से बनाएंगे और इतना शॉर्ट में बनाएंगे कि आप लोग देखिएगा एग्जाम में जो टाइम लगता है उसको आप लोग बचत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को तो पता है कि सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए, बी, सी को लिख लेंगे और जितना जितना दिन में करते हैं उसको भी लिख लेंगे। और यहाँ के बाद आपको पता है क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो आप लोग को एलसीएम निकालने का शॉर्ट मेथड भी बताए थे कि जो बड़ा है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 30 यहाँ बड़ा है तो 30 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 एकम 30, जो कि 10 से तो कट जाएगा मगर 20 से नहीं कटेगा। तो 30 दूना के 60, जो कि 10, 20 और 30 दोनों से कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 छक 60, 20 दिया 60 और 30 दूना के 60। यहाँ तक हम लोग कर लिए। यदि तीनों काम करना शुरू करें, यहाँ हम लोग काम करवाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ए जो है काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है। यहाँ देखिए ए जो है ए काम को करने समाप्त होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है, जबकि बी जो है वह काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ करके चला जाता है। तो अगर ए 1 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है, आप बताइए कि जब 1 दिन का उसका क्षमता है 6 काम करने का, तो एक दिन पहले छोड़ दे रहा है तो कितना काम छोड़ करके चला जा रहा है, 6 काम छोड़ करके चला जा रहा है। तो यह 6 काम कौन करेगा, सी और बी करेगा। तो यहाँ देखें तो टोटल काम कितना हो गया, 66 हो गया। अब यहाँ पर बोलता है कि बी भी क्या करता है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। तो यहाँ बताइए कि बी के काम करने का क्षमता 1 दिन का 3 है और 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है, तो वह टोटल काम कितना छोड़ करके जा रहा है, तो 9 काम छोड़ करके जा रहा है। तो ये कितना टोटल काम हो जाएगा, 75। यहाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए जो है से काम को क्या कर रहा है, 1 दिन पहले छोड़ करके चला जा रहा है, तो कितना काम छोड़ करके जा रहा है, तो 1 दिन का क्षमता उसका कितना है, 6 काम करने का है। तो 1 दिन में वह कितना काम छोड़ करके जा रहा है, तो 6 काम छोड़ करके जा रहा है। तो ये 6 काम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हो गया 66। अब यहाँ देखिए बी भी जो है सो वह काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे। 1 दिन का क्षमता इसका 3 है, तो अगर 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो यह कितना काम छोड़ दे रहा है, तो 3 तरीके 9 काम छोड़ दे रहा है। तो यह टोटल काम कितना हो गया, 75। अब यह काम कौन करेगा, सी करेगा। तो अब देखिए टोटल काम जो है 75 है। अब तीनों से हम लोग करवा देंगे। तीनों का क्षमता कितना है, 6, 3, 9 और 2, 11। जब इसको आप कीजिएगा तो आप फ्रैक्शन में इतना ही आएगा, 75/11 दिन। और जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 11 छक 66, 75 में से 66 जाएगा तो 9, 6.9/11 दिन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काम छोड़ा हुआ सी के ही ऊपर गया और बी जो काम छोड़ा हुआ सी के ऊपर ही गया, तो टोटल काम 75 हो गया। अब इन लोग की क्षमता से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, वही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आपका निकल करके आंसर कितना आया, 6.9/11 दिन में यह काम को समाप्त कर देगा इन लोग। अब चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में कि नेक्स्ट टाइप कैसा है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट टाइप में हम लोगों को किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग एक पहले वाले की जब 2 क्वेश्चन हम लोग देखे पीछे वाले में, तो कभी बाद दिया था तो फिर पहले दिया था। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि बाद और पहले दोनों दे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप कि ए, बी, सी को तीनों को लिख लीजिएगा आप। और यहाँ क्या करता है कि 10 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में काम को समाप्त करता है। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10 से 60 कितना बार में, 6, 15 से 60 4 बार में और 12 से 60 5 बार में। इसका यहाँ पे क्षमता निकल करके कितना आ गया, ए का क्षमता 1 दिन का 6 है, बी का 1 दिन का क्षमता 4 है, जबकि सी का 1 दिन का क्षमता 5 है। तो यहाँ बोलता है कि लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तब यहाँ देखिए कि 2 दिन तक वो बी जो है से काम किया है, तो 1 दिन का
क्षमता जो है ए का से 6 है तो 2 दिन में वह कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। अब यह 12 काम करके चला जाता है तो 60 काम टोटल था जिसमें से 12 काम किया, तो अब कितना काम बच गया, 48। अब यहां से हमको ए से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ए जो है से क्या किया, 2 दिन तक काम करके अपना चला गया वो। अब हमको जब भी इक्वेशन पर बनेगा तो हम लोगों को बी और सी को लेकर के चलना है क्योंकि यहाँ ए काम अपना करके 2 दिन में चला गया है। अब बताइए कि बोलता है कि बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे। तो हम बताए थे यहाँ पर कि बाद जहां आता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जबकि पहले वाला आता है वहां पे हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ बोलता है कि 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो देखिए बी का 1 दिन का क्षमता कितना है, 4, और वह 1 दिन पहले काम छोड़ देता है समाप्त होने से, तो वह काम कितना छोड़ करके जा रहा है, 4 काम छोड़ करके जा रहा है। यह 4 काम कौन करेगा, सी करेगा। तो 48 और 4 टोटल काम कितना हो जाएगा, 52 काम हो जाएगा। अब यही 52 काम कौन करेगा, 52 काम ए तो चला गया है, तो अब 52 काम ई कौन करेगा, तो बी और सी मिल करके करेंगे। तो बी और सी का 1 दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 से इसका क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे। जब आप इसको आप फ्रैक्शन में लिखिएगा तो इतना ही दिन आंसर आएगा, जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो आपको देखिए कितना आएगा, 9 6 54 ज्यादा हो जा रहा है, तो 9 5 45, जब 52 में से 45 जाएगा तो 7 बचेगा बटा में 9, 5.7 बटा में 9 दिन आपका यही आंसर आ जाएगा। यहाँ ए को काम करके निकलवा दिए, अब बच गया मेरा बी और सी। तो बी और सी, बी भी जो है से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है समाप्त होने से, तो उसका जो काम है उसको जोड़ दिए और उसके जो बी और सी का जो क्षमता है उससे हम लोग भाग दे दिए और निकल करके आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में और नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि हम लोगों को कैसा मिलेगा। और एग्जाम में हुआ जो नेक्स्ट टाइप है वो आप लोगों को एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यह क्वेश्चन जो है से यह चलता फिरता है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक फार्मूला होता है MDH। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है दिन और H का मतलब होता है आवर, मतलब घंटा। यहाँ पे देखिए कि बोलता है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो यहाँ देखिए कि कितना आदमी है, तो 15 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। और जब भी काम रहता है तो हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं काम को। काम को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो नीचे रखते हैं। तो बोलता है कि 15 आदमी जो है वह किसी काम को 24 दिन में करता है। तो बोलता है कि 36 आदमी उसी काम को, किस काम को, इस काम को, तो ये नीचे में एक ही रहेगा, इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे 36 आदमी है और हमको क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है हमसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ D से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जो है 15 आदमी 24 दिन में करता है, तो यहाँ MDH, यहाँ M1 D1 H1 लिख लीजिएगा, M2 D2 H2, यह फार्मूला पर आप बनाइएगा MDH पर, तो आप लोग को बन जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ देखिए कि 15 आदमी 24 दिन में किसी काम को करते हैं, तो यहाँ काम को हम 1 मान लिए और इसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे। तब यहाँ से देखिए जब कटेगा तो काटिए यहाँ से। तो यहाँ देखिए आपका 12 से काटे तो 12 किया 36 और 12 दूना के 24, इसको 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15। तो D बराबर आपका निकल करके क्या आ गया, इधर D में कुछ नहीं बचा तो यहाँ D हो गया। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 2, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला पर आप लोग बनाइएगा, आप लोगों को बहुत आसानी से बन जाएगा। जब भी काम हम मानेंगे तो नीचे में मानेंगे, जब भी हम लोगों को काम मानना रहता है तो कहाँ मानते हैं, नीचे में मानते हैं। तो काम को आप लोग नीचे में रखिएगा और जो जिसके साथ कंपेयर करेगा ऊपर में करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप है क्या, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है, बोलता है कि ए की क्षमता 20 से 20% कम है। यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 आदमी है, किसी का क्षमता किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। किसी का काम करने का है कि कोई 10 ईंटा उठाएगा तो कोई 5 ईंटा उठाएगा। वहां पे इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए की क्षमता जो है वह 20 से 20% कम है। मतलब जो बी जो है तो जितना काम करता है उससे 20% कम कौन करता है, ए काम करता है।
दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। मतलब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला कितना दिन में कर देगा और बी अकेला कितना दिन में कर देगा। तो आप पहले फ्रैक्शन में जो परसेंटेज में जो दिया हुआ है यहाँ पे 20%, तो 20% को आप क्या कीजिए फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो 20% को आप जब फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/5। अब बोलिए 1/5 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे 20 है। जब आप परसेंटेज का टॉपिक देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में जाकर के आप परसेंटेज को हम खत्म कर दिए हैं, तो वहां पे आप देखिएगा कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा जाकर के। तो देखिए यहाँ की जब 20% है तो यहाँ है 20, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं 1/100 यानी कि 100 से भाग देते हैं। तो 20 एकम 20 और 20 पचे 100, तो 20% बराबर कितना आया 1/5 आया। तो अब बताइए कि बी जो है वह बेसी जो जिसका रहेगा वह समझ जाइएगा कि बी का है और जो कम रहेगा वह आपका ए का हो जाएगा। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। अब बताइए कि बी का काम करने का क्षमता 5 है तो और उससे एक कम कौन करता है। यहाँ जब भी यहाँ क्या बोल रहा है कम है ना, तो यहाँ देखिए कि जब बी करता है 5 काम तो ए कितना काम कम कर रहा है, एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर देगा 4 काम कर देगा। दोनों मिलाकर के टोटल काम कितना हो जाएगा 9 काम हो जाएगा ना। तो अब बताइए बोलता है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो यहां से हम टोटल काम निकालेंगे तो 9 गुने 20 यानी कि कितना 180 काम हो जाएगा। यहां से क्षमता इसका कितना आया 4 और 5 आया, या 5 काम करेगा या 5 रोटी खाएगा बी, तो 4 रोटी कौन खाएगा एक खाएगा। अब बताइए कि दोनों मिलकर के एक दिन में 9 रोटी खाते हैं तो 20 दिन में कितना रोटी खा जाएंगे 180 रोटी खा जाएंगे। तो ये जो 180 जो है वह टोटल मतलब कुल काम मेरा निकल करके आ गया कि टोटल कुल काम कितना है मेरा 180 है। अब पूछता है हमसे कि ए अकेला वो बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो लिखिएगा कि ए को अकेला करने में काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा टोटल काम कितना है 180 है। और यहां से देखिए कि जब टोटल काम 180 हम कैसे निकाले, इन लोग को क्षमता को क्या कर दिए दिन में गुना कर दिए तो टोटल काम निकल करके आ गया 180। अब बोलता है कि एक को अकेला काम करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो टोटल काम जब 180 है इसका क्षमता कितना है एक दिन का 4, तो यहाँ 4 से भाग दे देंगे। तो अब बताइए कि जब इसका क्षमता 4 है एक दिन में 4 काम करने का, तो 180 काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा। तो काटिए 4 चौके 16 4 पचे 20 यानी कि कितना दिन लग जाएगा 45 दिन। यह आपका ए का निकल करके आंसर आ गया। अब वैसे ही निकालिए कि बी को अकेला काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा टोटल काम 180 है जबकि बी का क्षमता कितना है 5 है। तो बताइए कि यह 5 के क्षमता के दर से 180 काम करने में कितना दिन लेगा। तो इसको काटिएगा जब 5 से आपको, तो 5 तिया 15 3 0 5 36 यानी कि आपका कितना हो जाएगा बी को 36 दिन आपका इसका क्या लगेगा दिन लगेगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो पहले परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा और फ्रैक्शन में जब चेंज कर लीजिएगा तो ए और बी लिख करके जब बी अकेले 5 काम करता है तो उससे एक ही काम ना कम करेगा ए, तो ये कितना कर देगा 4। तो यह दोनों का क्षमता निकल करके कितना आ गया एक दिन का तो 9। और हमको जब टोटल काम निकालना रहता है तो क्या करते हैं क्षमता से दिन में गुना कर देंगे तो टोटल काम निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 गुने 20 यानी कि 180। तो वही बोलता है कि एक को अकेला काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल काम बटा में इसके क्षमता से भाग दे देंगे तो जितना बार में कट जाएगा उतना दिन इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। वैसे ही बी को कर दिए आपका निकल करके क्या आ गया ए का 45 दिन और बी का 36 दिन। यही आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट टाइप हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।